हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे आपका चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण आपको पता है किसी भी, जैसे कि एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, टी में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो आपको उसको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब एक्स में दे रखी, तो हम एक्स में देखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या देगा, अब द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर देखो एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की यहाँ पर देखो पावर अगर कुछ नहीं होता तब वहाँ वन होती है ना। और यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, टू है। तो जहाँ जहाँ पे भी सबसे मैक्सिमम पावर टू होगी वहाँ क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है और देखना है कि किसमें सबसे एक्स की मैक्सिमम पावर टू है ना। जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर टू होगी वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रखा है, देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको आप क्या करो, सोल्व कर दो। देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है ना, दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। यहाँ पे से बीच में भी टू ए बी लिख सकते हो, है ना। ये होता है। तो हम इसको खोल देते हैं। देखो ए यानी एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन, यानी कि टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा वन, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो टू एक्स, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। सो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो टू को एक्स से किया तो टू एक्स, माइनस टू को थ्री से किया तो माइनस सिक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, मैं सबको क्या करूँ, इस वाले को इधर ले आता हूँ, लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, मतलब कि ये वाले को सारे को इधर ले आता हूँ, है ना, लेफ्ट साइड में। ओके, तो चलो मैं ले आता हूँ, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये टू एक्स और ये टू एक्स, देखो टू एक्स और ये इधर इधर ये प्लस के है ना, इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, और ये प्लस का वन और ये माइनस का सिक्स, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि जीरो। तो यहाँ से देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो टू एक्स से टू एक्स तो गया, टू एक्स प्लस का और ये माइनस का टू एक्स, जीरो हो जाएगा। प्लस वन और प्लस सिक्स कितना हो गया, प्लस का सेवन, इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में देखो कि क्या ये एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, टू आ रही है। यस, एक्स की मैक्सिमम पावर टू है, तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम सेकंड करते हैं। अब देखो सेकंड में क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स। इसको भी आप सोल्व करना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर, ये माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिक्स, इस माइनस टू को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टू एक्स, तो ये इधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस का टू एक्स और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू अब इधर क्या बचा, जीरो। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना होगा, माइनस फोर एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी देखो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, देखो यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर टू है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर टू आ रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी तो थर्ड करते हैं, बहुत इजी है ना। थर्ड क्या है, देखो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले कैसे करेंगे, पहले इस पहले वाले को इससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे करेंगे, फिर इस दूसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो चलो मैंने पहले एक्स को इस एक्स से किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को वन से किया तो क्या आ गया, प्लस का एक्स, फिर मैं माइनस टू को इस एक्स से किया तो क्या आ गया, माइनस टू एक्स,
फिर इस -2 को इस 1 से किया तो कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, अब मैंने ऐसे ही इस x को इस x से किया तो कितना आ जाएगा x², वापस इस x को इस +3 से किया तो कितना आ जाएगा आपके पास +3 था ना, हाँ +3 था, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x। इस -1 को मैं x से करूँगा तो -x, इस -1 को 3 से करूँगा तो -3, तो यहाँ से देखो x², ये कितना हो जाएगा आपका -x हो जाएगा, x -2x -2 इज इक्वल टू x² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि 3x -x क्या 2x -3। यहाँ से देखो मैं x² सबको ये वाले लेफ्ट राइट में है ना, इधर को लेफ्ट को ले आता हूँ है ना, इधर ले आता हूँ, जो x² और ये माइनस का x² हो जाएगा, और ये -x इधर वाला, और ये -2x इधर आ जाएगा, और ये -2 और ये कितना देखो +3 आ जाएगा, इक्वल टू में इधर क्या बचा 0। तो देखो यहाँ से x² और ये माइनस का x² तो कट गया ना, अब आपके पास क्या बचा -x -2x -3x और -2 + 1 कितना हो गया +1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, x की मैक्सिमम पावर केवल 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है ना, x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं आ रही, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करें फोर्थ वाला करते हैं, चलो फोर्थ वाले में क्या है x -3 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5। इसको सोल्व करते हैं चलो, है ना। इसको सोल्व करें तो वापस क्या करूँ, देखो इस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2x से, इसको पहले इससे करूँगा फिर इससे करूँगा, फिर इस 3 को इससे करूँगा फिर इससे करूँगा, तो देखो इस x को मैंने 2x से किया तो कितना आ जाएगा 2x², फिर इस x को 1 से किया तो कितना आ जाएगा प्लस का x, फिर इस -3 को 2x से किया तो माइनस का 6x आ जाएगा, फिर इस -3 को 1 से किया तो कितना आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, अब मैं इस x को इससे करूँ और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस x को यहाँ से इससे किया तो कितना आ जाएगा x², इस x को यहाँ से किया तो कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको सारे को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से देखो 2x² और ये x इधर आ गया तो फिर -x², और यहाँ से देखो प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका पास x -6x कितना हो जाएगा, x -6x आ जाएगा आपका माइनस का 5x, और यहाँ पर देखो माइनस ये प्लस का 5x इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 है ना, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा इधर 0। तो यहाँ से देखो 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा x², और यहाँ से माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, हाँ आ रही है, तो यानी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला करते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्या बोल रखा है देखो 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। ठीक है, तो चलो इसको भी वापस इससे गुणा करते हैं ना, इसको इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ऐसे इस -1 को इससे करेंगे इससे करेंगे, तो जो 2x को मैंने x से किया तो कितना आ जाएगा 2x², इस 2x को माइनस इससे 3 से किया तो कितना आ जाएगा -6x, इस -1 को x से किया तो -x, -1 को 3 से किया -3 से किया तो प्लस का 3 है ना। तो इसको मैं इधर और इसको देखो x को x से करेंगे तो x², x को -1 से करेंगे तो -x, इस 5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x, इस 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5। अब मैं क्या करूँ इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, तो 2x² -6 और -x कितना हो जाएगा -7x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x² -x और +5x कितना +4x -5, तो यहाँ से देखो 2x², मैं सबको क्या करूँ इधर ले आता हूँ है ना, इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो x², ये हो जाएगा x² इधर आ गया -7x, और ये प्लस का 4x इधर आ गया -4x + 3, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x² - x² कितना x² और -7x -4x -11x और +3 + 5 कितना हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। चलो हम क्या करते हैं अब 6 वाला करते हैं। 6 वाला क्या बोल रहा है देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है ना इसका फॉर्मूला क्या था, देखो ये कैसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखूँ, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, ए क्या है आपका एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, ए है एक्स की वैल्यू, तो बी कितना है -2 है ना, तो ये जगह 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लिखूँ क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है ना, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ। प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ देखो इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा है। अब मैं क्या करूँ, इसको सारे को उधर भेज देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 3x और ये माइनस का 4x इधर आ जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। अब प्लस का 1 यहाँ पर और ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, है ना, तो इधर 0 बचेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अब बचा कितना आपका 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो एक्स की पावर क्या है रही मैक्सिमम, एक्स की पावर 1 है बस, एक्स की पावर 2 है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है आपके पास, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलो अब आपको देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको ये पता होना चाहिए ना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है। आप याद रख सकते हो ना ये वाला फॉर्मूला, तो हम इसको खोल देते हैं ना, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अब जहाँ पे भी a है वहाँ x रखो और b है जहाँ पर क्या रखो 2 रखो, बस देखो यहाँ ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं हम, तो देखो यहाँ से खोलते हैं, तो x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, बी की जगह 2 रखा, फिर यहाँ का x प्लस 2, ये मैं अभी यही सोल्व कर रहा हूँ है ना, ये यहाँ तक। तो इसको मैं थोड़ा सा और सही लिखूँ तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, तो यहाँ से मैं क्या लिख लूँ 6x और x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे यहाँ लिख लेता हूँ एक बार 2x x माइनस दिस, तो यहाँ से मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 8, इसको देखो अब मैं 6x को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6x 12x है ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा देखो आपका 2x और x कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x है ना, तो यहाँ से देखो आप क्या आ जाएगा x क्यूब आएगा और उसके बाद क्या आएगा +8 है ना, +8 प्लस इधर देखो ये इसको मैं इधर ले आता हूँ है ना, इसको सारे को उधर तो लाना ही ना, हमें हर बार तो लाना है ना, लाना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, हमारा 2x क्यूब को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 2x क्यूब ओके, और +8 को ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14x, ये 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x, और ये प्लस का 8 में ऐसे ही लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, x की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, तो हमें क्वाड्रेटिक के लिए केवल x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, है ना। तो यहाँ से देखो आप, अब यहाँ पर देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। तो चलो अब करते हैं हम इसको। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका पास, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर जिसको आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो भी आपको क्या करना, सिंपल तरीका है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो आपको पता है ना ये क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, ए माइनस बी टाइप का होल क्यूब का बन रहा फॉर्मूला। ये नहीं पता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगा, देखो यहाँ 3 है और यहाँ घात 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये किससे गुणा हो रहा है, इससे हो रहा है ए माइनस बी से। अब आप क्या करो, इसको गुणा कर लो अंदर, है ना। देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे किया तो क्या आ जाएगा ए क्यूब, इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, और इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा प्लस का ए बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इसको इससे करूँ तो देखो माइनस का बी ए स्क्वायर आ जाएगा, बी ए स्क्वायर, इसको मैं इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर, इसको मैं इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का बी क्यूब। अब देखो मैं इसको पहले लिख लूँ ए क्यूब, फिर इसको लिख लूँ कितना माइनस का बी क्यूब, है ना। अब मैं देखो या क्या देखता हूँ, माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर देखते हो वापस इसको देखो आप माइनस बी ए स्क्वायर, है ना। एक बार आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, माइनस का 2a स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर वाले को यहाँ लिखो आप वापस, ये माइनस का बी ए स्क्वायर, है ना। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ प्लस का ए बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है, 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मैं अब देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सॉरी यहाँ से मैं क्या ए बी कॉमन ले लूँ, तो देखो ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, देखो माइनस 2a बचा, और यहाँ से क्या कॉमन बचा, सॉरी यहाँ से मैं ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, है ना। चलो ए स्क्वायर बी मत कॉमन लो, आप कॉमन ले लो। देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो पूरा, आप इसको देखो, इसको सॉरी हाँ इसको आप देखो, एक किसको देखो, एक तो इसको देखो और इसको देखो। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक ए बी कॉमन ले लो, तो माइनस का 2ab कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या बचा, a प्लस बी बचा, है ना, इसमें से और इसमें से यहाँ बचा, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो है ही। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए बी कॉमन ले सकता हूँ, है ना। क्या कॉमन, माइनस का ए बी कॉमन ले लो, तो यहाँ से देखो माइनस का ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ए बचा प्लस का, है ना, ए बचा प्लस का, और यहाँ पर क्या बचा, बी बचा प्लस का बी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर आपको क्या किया, समझ में आया ना बच्चों। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से और इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2ab कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा। ऐसे ही हमारे पास मैंने शायद थोड़ा सा कहीं गलत किया है, देखो कहीं माइनस का फर्क आ रहा है क्या, क्योंकि हमने क्या किया, इस a को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है ये वैसे सही आ रहा है, हाँ चलो सही है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, सिंपल सा इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2,
तो एक्स का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब माइनस b2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देखो इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जाएगा, है ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 बचा और माइनस 6x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 2। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देखो मैं इसको सबको क्या ले लूँ, इधर ले लाऊँ, यहाँ से तो माइनस का 4x² और ये प्लस का 6x² हो जाएगा और माइनस का x और ये प्लस का 12x हो जाएगा और ये प्लस का 1 और ये माइनस का प्लस का इधर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ तक। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2x² है ना, माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा, x में से मतलब कि 12x माइनस x कितना हो जाएगा 11x, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो आप x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यस। तो आपके पास कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो देखो आपके पास एक ये नहीं आया था, एक ये नहीं आया था, एक ये नहीं आया था, बाकी सब क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और हाँ, कहीं पे कुछ भी गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।